लाजो अम्मा को हथकड़ियां किसने लगाई हैं? सर वो मुजरिम की माँ है सर। तुम्हें जरा भी शर्म है? ये मेरी माँ है। खोलो इन्हें। अगर बादशाह यहाँ आए ना तो उसके साथ चली जाना, डरना नहीं। अच्छा, आपसे बहुत प्यार करता है वो, कुछ भी हो जाए आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और क्या खड़े वक्त जाए, गुलाम और सुंदरी को ढूंढो। बेहतर सर, बेहतर। बादशाह, मेरे गुलाम ने कुछ भी नहीं किया, बस सुंदरी से मोहब्बत की है और कुछ भी बुरा नहीं किया। उसे माफ कर दो, बख्श दो उसे। गुलाम और सुंदरी यहाँ नहीं है लाजो अम्मा। क्या तुम्हारे पास नहीं है? तो फिर कहाँ है बादशाह? ये क्या हो रहा है बादशाह? बस कर दे लाजो, तेरे बेटे ने हवेली में मुसीबत खड़ी की हुई है। धोखा दिया उसने हमें, धोखा। मुझे तो लगता है बुआ को उसी ने मारा है और सुंदरी को लेकर भाग गया है। मेरा गुलाम ऐसा नहीं कर सकता। वो नीच जात कुछ भी कर सकता। बस करें अम्मा, बस। आपका कोई हक नहीं है लाजो अम्मा से ऐसे बात करने का। इनका कोई कसूर नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं कह सकती मैं ऐसे? ये जो हवेली में तमाशा हो रहा है ना, सब इसी की वजह से हो रहा है। निकालना नहीं चाहिए था, बल्कि जिंदा गाड़ देना चाहिए था। हाँ, वैसे ही जैसे आपने अपनी ममता को रवायात में गाड़ दिया। बस बस बादशाह, बस। अब तुम्हारे मुंह से मैं मजीद एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। तुम्हें जो मर्जी करना है करो, लेकिन साहब जान के साथ तुम इस लहजे में बात नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? जाइए, जाके आराम करें। मैं हूं ना परेशान, मुझे परेशान होने दीजिए। अच्छा उमा, इस पे दम कर दो ताकि तुम्हारी दवाओं से मेरा रास्ता आसान हो जाए। माँ सदके। बिस्मिल्लाह, 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 बिस्मिल्लाह। मेरा क्या कसूर था अम्मा? मैंने क्या किया था? सब कुछ खत्म हो रहा है। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? बेटी के घर जाना है नाश्ता लेकर। वहां भी जाने की जरूरत नहीं है। सुना है कि वहां बहुत बड़ा तूफान आ गया। अच्छा, क्या हुआ है वहां पर? सुंदरी हवेली से भाग गई और बुआ को भी किसी ने कत्ल कर दिया। बुआ की मौत का मुझे अफसोस है, लेकिन सुंदरी के जाने का मुझे कोई गम नहीं। हमारे हक में तो अच्छा ही हुआ ना। बादशाह सुंदरी से शादी करके ही हमारी बेटी की जिंदगी को अजीरन बनाना चाहता था। लेकिन बादशाह ने हमारी बेटी को तलाक की धमकी भी दी है। हमारी बेटी को तलाक नहीं दे सकता और मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। और अगर उसने ऐसा कर दिया तो
जैसे मैंने जहांदाद की खड़ी फसलें बर्बाद की थी, अब उसकी नस्लें बर्बाद कर दूंगा मैं। कुर्बान अली, मैं तो बस अब ये चाहती हूँ कि हमारी बेटी की जिंदगी में कभी कोई गम ना आए और ना ही परेशानी। ऐसा ही होगा, तुम परेशान ना हो, बस तुम चलने की तैयारी करो। आज वहां जाना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। ऐसा करते हैं कि कल चले जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बादशाह सुंदरी तक नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं। बेटा जरा दिल को सुकून दो। तुम बिस्मिल्लाह का विर्द किया करो ताकि तुम्हारे दिल की घुटन जरा कम हो जाए। सुकून? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी से सुकून रूठ गया है लाजौमा। सुंदरी को मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। बेटा दिल के फैसले समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। सुंदरी से बेहद मोहब्बत करता हूं मैं। वो मेरी जिंदगी है, मेरा सुकून है, उसके बगैर सब वीरान है। बेटा मोहब्बत दो तरफा हो तो वो सुकून देती है, और अगर एक तरफा हो तो सिर्फ तकलीफ होती है। तुम जानते तो हो कि सुंदरी गुलाम से मोहब्बत करती है। जानता हूँ। लेकिन ये दिल को कैसे समझाऊं? बेटा दिल के फैसले वक्त के साथ साथ समझ आ जाते हैं, लेकिन मोहब्बत को इस तरह से जबरदस्ती कैद नहीं किया जा सकता। बादशाह सुंदरी और गुलाम का कहीं पता नहीं चल रहा, और फिर बुआ की इस तरह से मौत, ये सब कुछ क्या हो रहा है बेटा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम किसी तरह से गुलाम का पता लगाओ और सुंदरी का पता लगाओ। मुझे डर है कि कहीं उन पे कोई मुसीबत ना आ गई हो। आप बेफिक्र रहें, गुलाम और सुंदरी तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं गुलाम को शादी नहीं करने दूंगा, सुंदरी से ना चाहूंगा। सुंदरी सिर्फ मेरी होगी, मैं उससे निकाह करूंगा जैसे ही वो मुझे मिल जाए। हारूंगा नहीं मैं। हारूंगा नहीं। बादशाह मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने सिर्फ छीनना सीखा है। तू एक बात भूल रहा है, अगर वो तेरी बीवी भी होती ना तो तेरी नाक के नीचे से उसको निकाल के ले जाता, और तू कुछ ना कर पाता क्योंकि मुझे दे के अपनी चीजें वापस लेनी आती है। मेरा हक, मेरी जगह, मैंने तो सब्र कर लिया था यार। अपना हिस्सा हमेशा छोड़ता हूं, लेकिन मोहब्बत नहीं। अपनी मोहब्बत नहीं दे सकता, नहीं दूंगा। यार नहीं, तू मेरा गद्दार है, तू गुलाम।
बादशाह, अगर तू ये समझ रहा है कि तू मुझे कैद करके मुझसे मेरी मोहब्बत छीन लेगा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। ये कैसी किस्मत पाई है मैंने। बाप खो दिया तो माँ मिली भी तो बेबस और बेकस। मोहब्बत मिली तो एहसानों तले। ये कैसे रिश्तों की ये दलदल में मुझे डाल दिया खुदाया। मेरी मदद कर अल्लाह। अम्मा, गुलाम, हाँ हो तुम दोनों। तुम मुझे ढूंढते क्यों नहीं हो? मुझे ढूंढते क्यों नहीं? अपनी बेटी को पाकर मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब पूरा हो गया है। लेकिन ये ख्वाब इतनी जल्दी टूट जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं कहाँ ढूंढूं तुझे मेरी बेटी? कहाँ हो तुम? किधर तलाश करूं तुम्हें? कहाँ जाऊं मैं? एक बात करने के लिए बुआ थी और वो भी नहीं रही। बुआ, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे बुआ, माफ कर देना। मुर्ग, तू दिल छोटा ना कर। मेरी बात पे यकीन रख, बादशाह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये तेरे और बादशाह के नसीब का बंधन है। नहीं अम्मा, मुझे लगता है मेरा और बादशाह का ये बंधन टूट जाएगा। वो मुझे छोड़ देगा, सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह ना करे कभी भी कुछ ऐसा हो। मुर्ग, सिर्फ सुंदरी तेरे रास्ते का कांटा थी, पर जो होना था वो तो हो गया। ये अल्लाह पाक का फैसला है। तू तो बस दुआ कर कि बादशाह सुंदरी को ना ढूंढ सके, क्योंकि सुंदरी की दूरी ही बादशाह के दिल में तेरी मोहब्बत का दरवाजा खोलेगी। नहीं अम्मा, मैं बादशाह के दिल की कैफियत जानती थी। वो सुंदरी से बहुत मोहब्बत करता है, वो उसे ढूंढ लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू मेरा यकीन रख। और ये बात याद रख कि तू बादशाह की बीवी है, उसकी इज्जत। और अल्लाह पाक दिल से निकली हुई दुआ कभी रद्द नहीं करता। और मेरी दुआ है बेटा कि बादशाह तुझे वही इज्जत, वही प्यार और मोहब्बत दे जिसकी तू हकदार है, जो तेरा नसीब है। अम्मा, आपके अल्फाज मेरे लिए हिम्मत है। अगर आप मेरे साथ इस तरह हैं तो बाकी शायद सब ठीक हो जाए। तू सिर्फ मेरी बहू नहीं बल्कि मेरे दिल का सुकून भी है। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सर, उस दिन मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि उस लड़की का नाम संदल नहीं, सुंदरी आशिक अली।
लेकिन बात दरमियान में रह गई सर। कोई फायदा नहीं है इन बातों का। वो जो उसकी दोस्त थी शिमी, जिसके घर हम लोग गए थे, ये लोग वहीं गए होंगे। चलो। सर जब कॉलेज के रिकॉर्ड वाली बात हुई तो दोबारा गया था मैं वहाँ, लेकिन शिम्मी अपनी फैमिली के साथ कहीं चली गई। शायद उन्हें अपने झूठ का अंदाज़ा हो गया था कि हम दोबारा वापस आएंगे। हाँ तो फिर जाके पूरे इलाके को छान मारो ना कहीं तो होंगे ना वो। मुझे वो हर हाल में चाहिए। सर हम कोशिश कर। सूरज सर पे है, गुरूब होने से पहले मुझे वो दोनों चाहिए। जाओ। जी सर। सुंदरी सुंदरी, तुम मुझे और मेरी मोहब्बत को जरूर समझोगी। मेरी जिंदगी में वापस आओगी तुम जरूर आओगी। क्या समझता है वो? मैं इतनी आसानी से उससे निकाह कर लूंगी? इस गुलाम को तो मैं माफ नहीं करूंगा। उसने तुम्हें वरगलाया है। मेरा यार गद्दार था। मैंने बादशाह की नहीं मानी, तुम्हारे जैसे जालिम धोखेबाज से शादी करने से पहले ना खुद को मार लूंगी। सुनो, ये लो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भूखा रहने से कुर्बान अली सरकार डर जाएंगे? मैं कह चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी। वो जो चाहे कर ले, मैं अपनी इज्जत पे समझौता नहीं करूंगी। इज्जत? कुर्बान अली सरकार के सामने इज्जत बचाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। अच्छे अच्छे अपनी हिम्मत खत्म कर देते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे मामले में बोलने का। निकल जाओ यहाँ से फौरन। बहुत अकाड़े लड़की। ये कुर्बान अली सरकार की हवेली है और यहाँ उन्हीं की हुकूमत चलती है और तुम्हें भी उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। मैं कहती हूँ दफा हो जाए यहाँ से। नाम कहाँ हो तो? प्लीज मुझे लेने आ जाओ। मुझे बाहर निकल प्लीज। गुलाम कहाँ हो तो? क्या मैंने कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा किया? तो क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? उसको ढूंढ ढूंढ के जब मैं थक गया था तो वो मुझे आपके कदमों में मिल गई। अब कहां तलाश करूं उसे? पता नहीं कहां लेकर चला गया होगा वो उसे। बुआ की मैयत कब आएगी? पोस्टमार्टम के लिए गई है, कल दोपहर तक आ जाएगी।
कोशिश करना कि उनकी तदफीन हवेली के अहाते में हो। वो हमारी बहुत खास थी। को मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। बुआ के साथ मिलकर आपने उसको हवेली से क्यों निकाला? एक बच्ची जो अपनी पैदाइश पे ही अपनी माँ की आगोश से छीन ले जाए, वो बच्ची अगर सालों बाद उसे मिले और वो उससे अपनी खुशियां मांगे, तो क्या एक माँ उसकी झोली को खाली छोड़ देगी? यही तो मैं कह रहा हूँ। आपको क्यों लगा कि मैं सुंदरी को खुशियां नहीं दे सकता? मैं उसे बहुत खुश रखता, रानियों की जिंदगी देता। तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम फरिश्ते से इंसान और इंसान से जानवर बन गए। सिर्फ एक आशिक हूँ। नहीं, सुंदरी तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी जिद है। और मोहब्बत और इश्क में जिदबाजी नहीं की जाती। तुमने भी उसके साथ वही करने की कोशिश की जो तुम्हारे मामू ने मेरे साथ करने की कोशिश की, मोहब्बत में जबरदस्ती। तुम्हारे सब कॉन्शियस में उसके थप्पड़ की गूंज तुम्हें तंग कर रही है, क्योंकि तुम उससे बदला नहीं ले सके। अम्मा वो मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम जानते थे कि तुम उसे डरा नहीं सकते, लेकिन उसे हासिल करके उसे मोहब्बत की सुनहरी जंजीर जरूर पहना सकते हो। आपको मेरी मोहब्बत पे शक हो रहा है? तुम्हारे इस रूप ने मुझे शक से निकालकर यकीन में मुब्तला कर दिया। तुम भी अपने बाप की तरह बराबर के मुजरिम हो। उसने मुझे जवानी में बर्बाद किया था और तुमने बुढ़ापे में। रस्मों रिवाज तोड़ने के बड़े दावे करते थे ना तुम। तुम्हारी वजह से एक माँ ने बरसों बाद मिली हुई बच्ची ब्याही नहीं, पकाई है। और तुम्हारा वो दोस्त जो तुम्हारा भाई है, जिसने पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी की, बराबरी नहीं, हालांकि उसका हक बनता था। कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। बिल्कुल बिल्कुल सही शख्स चुना है मेरी बेटी ने। वो मर्द जो कुर्बानी देना जानता हो, सिर्फ वही इस काबिल होता है कि उस पर कुर्बान हुआ जाए। तो मैं भी सुंदरी के लिए कुर्बानी दे सकता हूँ। पाशा, सुंदरी को तुमसे नहीं गुलाम से मोहब्बत है। वो उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती है, उसे गुजारने दो। नहीं अम्मा बापू, आपको शायद अंदाजा नहीं है मैं सुंदरी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये मोबाइल यहीं छोड़ गई।
आशा, गुलाम ने आखिरी दफा मुझे इस फोन पे फोन किया था। इससे तुम गुलाम और सुंदरी का पता लगा सकते हो। ये एक नंबर भेज रहा हूँ, इसके अगेंस्ट मुझे सारी डिटेल्स चाहिए और लोकेशन भी। एसपी को इन्वॉल्व कर सकते हो तो। मुझे माफ कर देना। ये मोहब्बत भी बहुत जालिम चीज होती, चाहे महबूब की हो या औलाद की। मुझे बस मेरी मोहब्बत चाहिए। इस मोहब्बत ने मुझे एक जालिम बना दी। अगर गुलाम सुंदरी से निकाह कर भी लेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। लेकिन सुंदरी को हासिल करके रहूंगा। खून रिसदा सोना यार नहीं हो मैनू दिसदा ता जट ता जहां भी रुसिया दिल जाने तू जाने वफदा इश्क दा रंग वखरा। कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बेगम साहिबा, मैं कैद खाने की तरफ गई थी। वहाँ एक नई कैदी आई है, उसे खाना देने गई थी। कैदी कौन है और किस जुर्म में आई है? वो तो बेगम साहिबा मुझे नहीं पता, लेकिन कोई इश्क का मामला लग रहा है। बहुत ज़िद्दी लड़की है, खाने को हाथ भी नहीं लगा रही थी, बस एक ही नाम बार बार ले रही थी, गुलाम गुलाम। क्या? ये तुम किस गुलाम की बात कर रही हो? वो तो बेगम साहिबा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ खादिम बता रहा था कि हवेली के दूसरे कैद खाने में एक लड़का कैद है, उसका नाम गुलाम है। ये शायद उसी को ही पुकार रही है। अच्छा तुम जाओ। सुंदरी और गुलाम यहाँ? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि आपने सुंदरी और गुलाम को हवेली में कैद कर रखा है। ओह, तो तुम्हें खबर मिल गई? जी मिल गई, लेकिन आपने क्यों कैद किया? क्या मकसद है इस सब के पीछे आपका? बदला। बदला? कैसा बदला? मैं सुंदरी से शादी करके खुर्शीद से बदला लूंगा। अपने भाई सिकंदर की मौत का बदला। क्या आप सुंदरी से शादी करना चाहते? कुछ खुदा का खौफ करे कुर्बान अली, आपकी और उसकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो हमारी बच्ची की बस बेटी नहीं है मेरी। रहा उम्र का फर्क तो ये शादी मेरी चाहत के लिए नहीं, ये शादी खुर्शीद के गरूर को खाक में मिलाने के लिए होगी। वही खुर्शीद जिसने मेरे भाई को दुत्कार दिया था, उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। यही खुर्शीद जब सुंदरी को मेरे निकाह में देखेगी तो उसकी बेबसी का तमाशा मैं अपनी आंखों से देखूंगा। बदले की आंख में इतने अंधे मत बनो कि किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसमें इस बच्ची का क्या कसूर? उस गुनाह की सजा उसे क्यों दे रहे हो जो उसने किया ही नहीं?
ये शादी सजा के लिए नहीं, बदला लेने के लिए होगी। और इससे एक और चीज ठीक हो जाएगी, मेरी मुल्क की जिंदगी में सुकून आ जाएगा। बादशाह सुंदरी से शादी करके मेरी मुल्क को तकलीफ देना चाहता था ना, सुंदरी जिससे बादशाह अपनी बीवी बनाना चाहता था, अब वो ऐसा नहीं करेगा। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं उससे निकाह करूंगा। लेकिन मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सब गलत है कुर्बान अली। ये मेरे साथ ज्यादती होगी। मेरा और सुंदरी का निकाह इस हवेली और मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत कम नहीं करेगा। बस मुझे अपनी बेटी की जिंदगी में सुकून लाने का इससे अच्छा और मौका नहीं मिलेगा। और बरसों से खुर्शीद से बदला लेने की आग जो मेरे सीने में जल रही थी, वो सुंदरी से निकाह करके बुझ जाएगी। तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वरना तुम समझदार हो, समझ सकती है मैं कुछ भी कर सकता हूं। कहीं उसने गुलाम से निकाह ना कर लिया हो। अगर उसने निकाह कर लिया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कब तक खुद को इस परेशानी में डाले रखोगे? एक पल तो अपनी जिंदगी को चैन दो। मेरी मोहब्बत इस वक्त ना जाने कहां होगी, किस हाल में होगी, और आप कह रहे हैं कि मैं जिंदगी में चैन लूं। मेरा चैन, मेरा सुकून, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। दुनिया जज्बात से नहीं, मसलहत से चलती है। हर जंग एक ही दिन में नहीं जीती जाती। कभी कभी वक्त को अपने हक में मोड़ने के लिए सब्र करना पड़ता है। सब्र? कौन सा सब्र? वही जो मैंने उस रात किया था। अगर आपने मेरी सीधी सीधी सुंदरी से शादी करा दी होती ना, तो मुझे मुल्क से शादी ना करनी पड़ती, ना सुंदरी हवेली छोड़ के भागती। आपकी इस मसलहत ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो। गुलाम और सुंदरी का जल्द पता लग जाएगा। एक बात तुम्हें बतानी थी। बुआ की मौत की वजह से कल तुम्हारे ससुराल वाले नहीं आ पाए थे। मजबूरी है, आज रात दावत पे आना है और वहां तुम्हारा होना जरूरी है। यह हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है।
आपको अब भी उन्हीं की पड़ी हुई है। मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना उनसे ना उनकी दावत से। खून किया आपने मेरी मोहब्बत का। मैं किसी भी रस्म या रिवाज का हिस्सा नहीं बनूंगा। देखो, गुलाम और सुंदरी की बाजियाबी के लिए मैं खुद मेहनत कर रहा हूं। अपने हर इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। हर जगह फोन घुमा चुका हूं और मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्द मिल जाएंगे। और जब वो मिल जाएंगे मैं तुमसे अपना किया हुआ वादा पूरा करूंगा। मुझे अपना वादा याद है। कुछ नहीं होगा ना आपसे ना आपके इख्तियारात से। अब जो भी करना होगा ना मुझे खुद करना होगा। ये सुंदर हवेली नहीं है। मैं उस हवेली में पला बड़ा हूं। हर जगह का पता है मुझे। क्या बादशाह मुझे कहीं दूर किसी और जगह रखा है उसने? मगर कहां हूं मैं?